झारखंड राज्य में यूं तो कहने को योजनाओं की लंबी कतार है, वहीं केंद्र की सरकार ने गांव के लोगों को योजनाओं का तोहफा गांव के ग्रामीणों को भी विरासत में दिया है। वहीं दूसरी ओर गांव की बदहाली की ये तस्वीर सरकार और प्रशासन की सभी दावे और वादों की पिटारा की पोल खोल रही है। मामला जिला मुख्यालय से सटे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुग्गू पंचायत के पुग्गू जामटोली गाँव की है। ये पूरा मामला जहाँ आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गाँव में सड़क की सुविधा नहीं है। उजाले की बात करें तो गांव में बिजली नहीं है, मोबाइल चार्ज भी करना पड़े तो 30 से 40 रुपए देना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र भी है लेकिन नर्स और कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। गांव में शौचालय की हालत बद से बदतर है। गांव को खुले में शौच से मुक्त कर गांव को ओडीएफ घोषित किया गया, वहीं ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीण आज भी शौच के लिए खेत और खुली जगहों का इस्तेमाल करते हैं। मकान की बात करें तो गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण को आज भी नहीं मिला। ग्रामीण आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। ये गांव बरसात के दिनों में जल का भारी मात्रा में जमाव होने से शहर मुख्यालय और स्कूल से बच्चों का संपर्क टूट जाता है। गांव टापू बन जाता है। डॉक्टर के पास जाने के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रास्ता भी नहीं है और आसपास कोई होल्डिंग करनी है। डॉक्टर है और एक नर्स दूसरे विभाग यहाँ से चलाकर और यहाँ के मांग जाते हैं। स्कूल जाने के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता की सुविधा नहीं है और आने जाने की थोड़ा दिक्कत लगता है और पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा लाइट के लिए भी सुविधा नहीं है, इसलिए हम लालटेन से पढ़ाई करते हैं। और काफ़ी दिन हो गया कि हम लोग लालटेन से ही पढ़ाई कर रहे हैं और अभी 10 तक पहुँच गए हैं लेकिन अभी लाइट नहीं आ रहा है। हम लोग की बहुत ही समस्या हो रहा है पढ़ाई करने के लिए। फिर अभी तो लाइट का ही जरूरी है ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज करने के लिए दिक्कत होता है और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कुछ होमवर्क सब आता है और सब भी नहीं बना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और दिक्कत होता है चार्ज करने के लिए। इधर उधर जाना पड़ता है, पैसा लगा के भी चार्ज करना पड़ता है दूसरों के घर में। कितना लेता है चार्ज करने में? चार्ज करने में लेता है 30-40 रुपये ले जाता है एक मोबाइल पे। हाँ, फिर जाते हैं इधर उधर चार्ज करने के लिए, फिर चलाना पड़ता है 2-3 दिन तक, फिर और वैसे ही करते हैं। फिर थोड़ा सा अपना होमवर्क बना लेते हैं। फिर क्या नाम है? पूजा भगत है। बता दें कि ये इलाका पूरा पाट और चट्टान के बीच में गांव बसा है। गांव में लगभग 40 घर हैं, जिससे 150 से 200 के बीच लोग गांव में निवास करते हैं। सड़क की सुविधाएं नहीं होने से गांव में अधिकारियों के दौरा भी नहीं है, जिसको लेकर गांव का विकास भी नहीं हुआ। गांव में नेताओं का दौरा भी होता है लेकिन सिर्फ चुनाव के समय ही। वहीं चुनाव के बाद गांव की हालत क्या है और आम जनता किस हाल में है, इसकी हालचाल भी नहीं लेते। आम जनता सिर्फ भगवान के भरोसे ही रहने को मजबूर है। शौचालय नहीं है, शौचालय सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग जगह एक भी नहीं मिला है। 2 आदमी को मिला था, वो भी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। अब बाकी किसी के लिए नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सतनी देवी है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रहा है चलने के लिए, मतलब सड़क चाहिए। यहाँ जाने के लिए रात दिन कोई बाजार हुआ, कहीं मेहमान हुआ या कहीं शादी या कुछ भी, यहाँ जाने के लिए बच्चों के लिए स्कूल हुआ या बच्चे लोग जाते हैं साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, या हम लोग भी खुद जा नहीं पा रहे हैं पैदल। इसलिए हम लोग को सड़क चाहिए, रोड चाहिए जाने के लिए। खेत में चलना पड़ रहा है, धान के दिन में भी, मतलब बरसात के दिन में भी, मतलब पानी में भी चल के जाना पड़ रहा है। कई बच्चे लोग स्कूल बैग लेके जा रहे हैं, गिर जाते हैं, कई बार कुछ हो जाते हैं, या तो मतलब बारिश लगी हुई है, उस टाइम कैसे जा पाएंगे। इसलिए हमारे को चाहिए रोड चाहिए। मतलब डीसी के पास है या विधायक या मतलब मुखिया के पास नहीं देगा तो हम लोग जाएंगे, उससे लड़ेंगे। हम लोग सब एक गाँव वाले एक सरकार को देना पड़ेगा। जी रीता देवी। अब गांव के लोग हक और अधिकार को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीण आंदोलन करने की बात कहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता
पार्टी के एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र लाल उरांव ने गांव का दौरा किया और वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। कहा कि इस सरकार में आम जनता का भला नहीं हो सकता। मांग पूरी नहीं होने पर अधिकारी की ऑफिस के समक्ष धरना देने की बात कही। हालांकि पंचायत के मुखिया ने अपने कार्य की उपलब्धि को गिनाया, योजना पूर्ण होने की बात कही और जो बच गए उसे जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया। के बाद जंगलों में और पहाड़ों में नगर बस गए हैं, शहर बन गए हैं, लेकिन गुमला शहर के महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पुग्गू जाम टुल्ली का जो छोटा सा गांव है, जिसमें कि 25 से 30 परिवार घर है। अभी तक इस गांव का विकास हो जाना चाहिए था, लेकिन यह सरकार का अनदेखी कहे, लापरवाही कहे, अभी तक सरकार का जन कल्याणकारी कार्य एक भी नहीं हुआ। मात्र 2 लोगों का शौचालय का आवास मिला है और वो भी अधूरा, किसी को इंदिरा आवास तक को नहीं मिला है। साथ ही साथ यहाँ ना रोजगार का साधन है, सड़क का साधन है। आने जाने के लिए लोगों को 2 दिन का जो आय होता है, खेत खलिहान में जाना पड़ता है। बच्चे जो है वो खेत में भीगते हुए, गिरते पड़ते हुए स्कूल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ 4 सालों से बिजली गुल है, मतलब एक दिन भी बिजली नहीं आई है। लोग कहीं पे लैंप जला के, लालटेन जला के, तो कहीं दूसरे जगह 20 रुपया दे के अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, अपना बिजली को थोड़ा मोड़ा जो भी है आवश्यकता चीज है उसको करते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि सरकार ने जो भी रिपोर्ट दिया है अपना सर्वे का, वो बिल्कुल झूठा रिपोर्ट दिया है। जमीनी स्तर पे एक भी इस जगह पे काम नहीं हुआ है। और विषय रहा बिजली, पानी और शौचालय, हम लोग कल ही गुमला उपायुक्त और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को ज्ञापन प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सौंपने वाले हैं और मैं उनको हिदायत देता हूं कि अगर 7 दिन के अंदर इस गांव में बिजली नहीं आई, सड़क के लिए कोई प्रयास नहीं होता है और पानी के लिए कोई प्रयास नहीं होता है, तो पीएचडी विभाग, डीसी कार्यालय और बिजली विभाग तीनों जगह हम धरने पे बैठेंगे। जरूरत पड़े तो विभाग को ताला लगाकर आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? देवेंद्र लाल उरांव, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष गुमला। जामटोली ग्राम आए हुए हैं। यहाँ है कि सरकार के द्वारा यहाँ जो भी कल्याणकारी योजना चल रही है, जिससे विधवा पेंशन हो, विधवाओं को विधवा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन हो, वो भी हमारे प्रयास से पेंशन भी मिल रहा है। अब रह गया आवास में पीएम आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए 2011 के सेक डाटा के अनुसार उसी मैंने डाटा को मानते हुए हम लोग को देना था। तो यहाँ मात्र 70 ही आया हुआ था, 70 आदमी का सेक डाटा था, उसमें 35 आधा माने डबल आ गया था। उसमें 12 जो है वो बाहर के आदमी थे जो वहाँ रहते थे, उसका नाम था, उसको काट के जो बचा हुआ उसको हम लोग अभी आवास पूर्ण करा लिए हैं। और अभी अतिरिक्त जो पीएम आवास है वो 30 है, उसमें अभी 6 टारगेट था, 6 हमने पूरा कर दिया। और हमारा ग्राम सभा है, हम तो चाहते हैं कि हर जिस लायक हमारा लाभुक हो, पीएम आवास लायक उसको पीएम आवास मिलना चाहिए, विधवा पेंशन लायक उसको मिलना चाहिए वृद्धा, और जिसको कृषक है उसको कुआं मिलना चाहिए। और जहां सड़क नहीं है वहां सड़क देने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ के लोग भी अगर जमीन देंगे तो मनरेगा के अंतर्गत अगले सत्र में 2 किलोमीटर सड़क हम देने का अपना वादा करते हैं। ये मनरेगा का हमारे तरफ से बनाना है। मैं इसके लिए पूर्ण प्रयास करके यहाँ तक। अब रही बिजली, अरमई पंचायत के महुआ टोली गांव है, वहां से ट्रांसफार्मर से यहाँ लाया गया था। कुछ आपसी विवाद के चलते वो लोग उस तार को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ अंधेरा है, हम भी महसूस करते हैं अपनी कमी को, लेकिन अब प्रयास करते हैं कि ये लोग का अगर सहयोग रहेगा, प्रजा का सहयोग रहेगा, जनता का सहयोग रहेगा, तो हम प्रयास करके यथाशीघ्र यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा करके इस छोटा सा गांव को हम रोशनी की ओर ले जाने का अपना। अब इसमें है शौचालय की बात, तो ये भी हमारा 2011 सर्वे के अनुसार ही ये सेक डाटा भेजा गया है। सेक डाटा में 215 हमारा टारगेट था, 215 में लगभग हमारा पूर्ण है। और अतिरिक्त जो फिर सर्वे के लिए भेजा गया था सरकार की ओर से, उसमें 520 लगभग हम लोग सर्वे किए हैं। और उसमें इस जितना भी यहाँ छूटा हुआ जो लाभुक है उसका नाम भी दर्ज है। अगर उसका अलॉटमेंट आएगा तो प्रयास करेंगे कि सबको शौचालय मिल जाए। क्या बोलिएगा?
नहीं, पैसा तो निकासी नहीं है। आधा 6,000 का जो था मैंने 12,000 का है, 6,000 निकासी होगा, 6 बन रहा है। बीच में यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, देहांत हो जाने और ऑफिस में कुछ गड़बड़ी के चलते बंद हो गया, तो वो नहीं बन पाया है। हम प्रयास करेंगे उसको भी जल्द ही। बहरहाल जो भी हो, 21वीं सदी सिर्फ कहने को है। गांव की तस्वीर देखने के बाद आज भी गांव के ग्रामीण प्राचीन काल में जीने को विवश हैं। सरकार को चाहिए कि योजना को गांव तक पहुंचाकर गांव का विकास करने की जरूरत नहीं तो जनता गोबंद होकर सरकार और प्रशासन को सबक सिखाएगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। ये जो गांव का आपने उल्लेख किया पुगू जामटोली, ये इसकी जो समस्या थी वो आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 से 2 दिन में ही इसको कोई जाके विजिट करके इनके जो समस्याएं आपने बताई, सड़क की, बिजली की, पानी की, उनका लिस्टिंग कर लिया जाए। और साथ ही साथ हम ये भी कर लेंगे कि सरकार की कौन से स्कीम से कौन सी समस्या का समाधान किया जा सकता है और उसका कैसे वो लाभ जो है वहाँ के नागरिकों को मिल सकता है। इसकी हम लोग आकलन 1 से 2 दिन में कर लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।